हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के एपिसोड में हम देख रहे हैं कि अरमान जो होता है वह अभीरा के दुख को समझ जाता है और वह बोलता है अभीरा बस करो। मैं बोल रहा हूँ 7 साल पहले मैंने ही तुमसे पोकी को छीना था, लेकिन मैं वादा करता हूँ इन 7 घंटों में मैं खुद पोकी को ला के तुम्हारे सामने खड़ा करूँगा। प्लीज़ अभीरा तुम अपने आप को संभालो। मैंने जो गलती किया अब उसका प्रायश्चित करने का टाइम आ गया। मैं और गलती नहीं कर सकता। एक माँ को उससे बेटी से दूर नहीं कर सकता। और यह कहकर अरमान चला जाता है। नेक्स्ट सुबह हम देखते हैं कि अंशुमन आता है। दादी सा जैसे ही दरवाज़ा खोलती वह इशारा करती है अभीरा की तरफ और यहाँ पे बताती हैं कि मायरा चली गई है, गीतांजलि आई थी लेके चली गई और तब से अभीरा जो है ना उठ रही ना बैठ रही ना खा पी सो रही है, बस पड़ी हुई है चुपचाप, किसी से बात नहीं कर रही है। और उसके बाद यहाँ पे अंशुमन जो होता है वो टेंट हाउस में जाता है जहाँ पे अभीरा सोई रहती है। और यहाँ पे अंशुमन बोलता है अभीरा जी ये क्या हाल बना लिया है आपने, चलिए उठिए। तभी विद्या भी जो होती है वो बोल रही होती है बस मैं अभीरा को और इस दुख में नहीं देख सकती। अभीरा बोलती है अंशुमन जी क्यों नहीं जाने देती मैं मायरा को, क्या करती मैं, वो मेरे पास खुश नहीं है और हैप्पीनेस तो मेरे पास आने से भी डरती है। वो बच्ची जब गीतांजलि और अरमान के पास खुश है तो मेरी भी उसी में खुशी है। मेरी बच्ची जहाँ खुश रहेगी वहीं रहेगी। और आप चिंता मत कीजिए, श्रावण के रस्म के लिए हम लोग चलेंगे, मैं रेडी होके आती हूँ। अंशुमन बोलता है नहीं अभीरा पहले आप अपनी हालत संभालिए उसके बाद कुछ करिए। अभीरा बोलती मैं संभल चुकी हूँ अंशुमन जी, पहले 7 साल भटकते रहे कि मेरी बेटी कहाँ है कहाँ है। अब जब मुझे पता चल गया मेरी बेटी कहाँ है तो अब मुझे कुछ और नहीं सोचना है। क्या है कि अभीरा बहुत डिस्टर्ब रहती, चली जाती चेंज करने। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अभीरा का कॉल आ रहा होता है जहाँ पे अरमान का नाम लिखा रहता है। देख के अंशुमन का गुस्सा और बढ़ जाता है। अंशुमन बोलता है अब ये क्यों कॉल कर रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद अंशुमन जो होता है वो कॉल उठाता है और अरमान पे भड़क जाता है और अरमान को बोलता है क्या तुम्हें अभी भी चैन नहीं मिला, क्या तुम अभीरा जी को पूरी तरह से ही रुला के ज़िंदगी से एकदम हताश करके ही मानोगे, तुम जीत गए ना अपनी बेटी लेके। तभी अरमान बोलता आई नो अंशुमन तुम मुझ पे गुस्सा आ रहा है बट प्लीज़ तुम अभीरा को हमारी वाली जगह पे लेके आ जाना, इतना ही काम करना। तभी अंशुमन बोलता है अरमान तुम करना क्या चाहते हो, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। अरमान बोलता है मैं बस मायरा लौटाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं जो भी रहेगा मैं सामने सब बता दूंगा, तुम बस अभीरा को लेके आओ। विद्या बोलती है अरमान ने क्या बोला क्या नहीं मुझे उससे मतलब नहीं, अभीरा को सच बताना है या नहीं ये सब आपका डिसीजन है अंशुमन जी, बस मैं अभीरा को और दर्द में नहीं देख सकती हूँ। उसके बाद अंशुमन जो होता है वो देखता है कि रूम से कुछ चीज़ सामान गिरने की आवाज़ आती है और वह दरवाज़ा लॉक रहता है बट किसी तरह धक्का मार के खोल देता है और वह जाता है। और अंशुमन बोलता है अभीरा जी आप ठीक तो हैं, क्या हो गया। अभीरा बोलती मैं बस ठीक हूँ, बस वो मायरा का सारा सामान गिर गया वो मैं उठाने लगी। तभी यहाँ पे विद्या और अंशुमन सभी लोग मिलके सामान उठाने लगते हैं और यहाँ पे वो लोग बोलते हैं अरे ठीक है कोई बात नहीं, सामान ही है ना हम लोग उठा लेंगे। अभीरा जो होती है वो छोटे से बेबी का कपड़ा देख के और भी मायूस हो जाती है और वह बोलती है कि मैं नहीं चाहती उसको तो दे दिया बट मैं सोच रही उसका सामान भी भिजवा दूँ, आखिर क्या ही करूँगी, जब मेरी बेटी इतनी दूर है तो उसका सामान लेके क्या करूँगी। विद्या बोलती तो उसका सामान क्यों भेजेगी। अभीरा बोलती क्यों ना भेजूँ माँ, जब भी वो वहाँ रहेगी खुश रहेगी, मैं उसको अपने साथ बुला के और रुला नहीं सकती। ज़िंदगी का जो रूल है अब मुझे क्लैरिटी आ रही है, मुझे भी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा और आज के बाद मायरा का नाम कोई भी नहीं लेगा, वो भी मेरे सामने। वो मेरी बेटी है ये सच है, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं रहेगी ये भी एक सच है और आप लोग इस सच को मान लीजिए। मैं जा रही हूँ और आप लोग फटाफट आइए। अंशुमन की बात जो होती है वो अभीरा नहीं सुनती है। तभी यहाँ पे दादी साहब बोलती है अंशुमन तुम्हें अभीरा को बताना ही पड़ेगा सच कि अरमान ने कॉल किया था। अंशुमन बोलता है कैप्सी आप बोल रही मुझे यकीन नहीं हो रहा। कावेरी बोलती है अगर अभीरा को कोई उसकी खुशियाँ लौटा सकता है तो वो अरमान है, मुझे पता है अरमान मायरा को लौटा देगा, तुम्हें उससे बात करनी ही पड़ेगी। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है कैप्सी क्या बोल रही हैं आप। कावेरी बोलती क्योंकि लड़की की खुशियों का कोई गुनहगार है तो मैं हूँ। अरे अरमान तो बहुत ही पहले सच बताने वाला था लेकिन मैंने ही रोक लिया, मैं नहीं चाहती थी लड़की मूव ऑन ना करे, वो तुम्हारे साथ आगे बढ़ रही थी तो अच्छा लग रहा था मुझे, मैं नहीं चाहती थी कि बैकअप मार के वह फिर से मायरा और अरमान के साथ हो जाएगी, ये डर सता रहा था। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि अरमान जो है वो सच बोल रहा है और वो गिल्ट में नहीं जीना चाहता, इसलिए तुम जाओ लड़की को लेके और मुझे पता है वो कुछ सच ही बताएगा, इतना तो मैं अरमान को जान ही चुकी हूँ, वो कभी दुख नहीं पहुँचाएगा अभीरा को, तुम लेके तो जाओ। उसके बाद अंशुमन बोलता है कैप्स आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, आपने अभीरा से ये सच इतने दिन तक कैसे छुपाए रखा, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे तानिया जो होती है वो सॉरी बोलती है अपने सास ससुर को, बोलती है मुझे पता है चारू की डेथ हुई है बट
मुझे इस बात का नहीं पता था और हमने अपने यहाँ का श्रावण का फंक्शन बहुत ही पहले रख दिया था, इसलिए प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। काजल बोलती बस करो बेटा, तुम कितनी बार सॉरी बोलोगी, जो हो गया सो हो गया, ये फेस्टिवल भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम देखते हैं फूफा सा कहते हैं और वैसे भी चारू अगर जहाँ भी होगी वो देख के खुश हो, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की खुशियों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तभी यहाँ पे तानिया बोलती अभी तक भैया भाभी कोई क्यों नहीं आए। यहाँ पे चाचा सा बोलते हैं अरे मायरा जो आ गई है उनके घर में, अभी तो पता है छोटी राजकुमारी कितना सजेगी, छोटे बच्चों के कितने नखरे होते हैं, इसीलिए अभीरा को लेट हो रहा होगा। कियारा जो होती है वो तारीफ़ करके बोलने लगती है वैसे भी हमारी भाभी बेस्ट हैं, उनसे उनके साथ कोई रहे और खुश ना रहे ये तो कभी लाइफ में नहीं हो सकता। तानिया को थोड़ा सा ये बात जो होता है खटक जाता है, लेकिन तानिया जैसे ही क्रिश के पास आने का सोचते हैं, यहाँ पे क्रिश को 2-3 गेस्ट बुला रहे थे, बट क्रिश बोलता है आप लोग जाइए एंजॉय कीजिए, मैं आता हूँ। उसके बाद तानिया जाती है और वह उसके क्रिश से बोलने के लिए, तभी यहाँ पे अंशुमन जो होता है वह अभीरा को बोलता है आपको मेरे साथ अरमान जहाँ जिस जगह पे ले जाता है वहाँ चलना पड़ेगा। अभीरा बोलती है कि मैं वहाँ पे नहीं जा सकती हूँ और आप मुझे क्यों लेके जा रहे हैं। अंशुमन बोलता है बिना सवाल जवाब के अभीरा आपको मेरे साथ चलना होगा, मुझे पता है कि हमको तानिया के श्रावण फंक्शन में जाना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, तो चलिए प्लीज़। क्रिश के सामने आती तानिया और बोलती बाबू सॉरी, देखिए उस दिन आपने भी बहुत कुछ बोल दिया, मैंने भी, बट आई थिंक अभी मैं अवॉइड करना चाहिए और अपने फंक्शंस पे ध्यान देना चाहिए, हम उसको यूं ही ख़राब नहीं कर सकते। क्रिस बोलता है रियली, आपने मुझे क्या बोला, आपने मुझे लूज़र बोला, क्या ये बोलना छोड़, आपको लगता है मैं लाइफ में कभी कुछ किया नहीं, कुछ नहीं कर सकता। तानिया बोलती अगर बात को रेदोगे तो मैं भी कुरेद सकती हूँ ना, आपने भी तो मुझे कितना कुछ कहा, लेकिन मैं उस बात को अवॉइड कर दी ना बाबू, तो फिर आप बात लेके क्यों बैठे हो, आपने भी तो मुझे क्या कुछ नहीं किया, बॉडी शेविंग किया, लेकिन मैंने उस बात को बोला क्या। क्रिश बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ मूव ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही मैं सॉरी बोलूँगा। वह कह के वो चला जाता है। तानिया जो होती है वो रोने लगती है और उसके बाद वो कांच निकाल के फटाफट अपना मेकअप सही करने लगती है और वो अपने आप को समझाती है इट्स ओके तानिया, इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अभीरा जो होती है वो अंशुमन को बोलती है अंशुमन जी आप कहाँ चल रहे हैं, आपको पता है ना हमें जाना है तानिया के शान फंक्शन में, कितना ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट है और आप ये सब कर रहे हो। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है प्लीज़ अभीरा, आपको जितना सवाल जवाब करना है सिर्फ 30 सेकंड मत कीजिएगा, उसके बाद आपको जो भी सवाल जवाब करना है कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ अभी मेरी बात मान के चलिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं, मुझ पे भरोसा। उसके बाद अभीरा बोलती है आप मुझे लेकिन इस जगह पे लाए क्यों, इस जगह से मुझे नफरत है। अंशुमन बोलता है पर इसी जगह से आपको सब कुछ मिलेगा अभीरा, चलो आप मेरी बात सुनो और चलो। उसके बाद अंशुमन जो होता है वह अभीरा को ले जाने लगता है, जहाँ पे अभीरा बोलती है अंशुमन जी अब मैं यहाँ पे एक सेकंड नहीं रुकना चाहती, आपके कहने पे मैं आ तो गई हूँ लेकिन अब मैं यहाँ पे रुकूंगी नहीं, यहाँ पे आप क्यों लाए लेके आए हो। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है क्योंकि अरमान ने बुलाया है इसलिए लेके आया हूँ। अभीरा बोलती अच्छा तो आप भी दादी सा और मासा की तरह बातें करने लगे हो, अरमान का साइड लेने लगे हो, आप सब लोग पागल हो गए हो क्या। अंशुमन बोलता है नहीं अभीरा, हम यहाँ पे साइड नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे आपके बच्चे दिलाने आए, वो आपको समझेगा। तभी अभीरा बोलती वो मेरे साथ खुश नहीं है, ये बात आपको क्यों नहीं समझती है। अरमान बोलता है नहीं अभीरा ये गलत है तुम्हारी सोच। तभी अभीरा बोलती है अरमान तुम तो खुश हो गए ना, मैं तो लूज़र हो गई, 7 साल पहले तुमने मुझे बुरी माँ बोला, वो आज तक मेरे दिमाग में खटकता है एक बच्ची का डर, और 7 साल बाद भी तुमने मुझे वही साबित कर दिया, मैं सच में एक बुरी माँ हूँ और मुझे नहीं लगता मायरा मेरे साथ रह के खुश रहेगी, मुझे उसकी खुशी चाहिए और उसकी खुशी तुम्हारे साथ है। 7 साल पहले तुम उसके माँ बाप दोनों बन गए हो और एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके आगे फिर माँ बाप के अलावा कोई नहीं होता, और उसने तुम्हें गीतांजलि को चुना है, मुझे नहीं लगता मेरे साथ रहेगी। तभी यहाँ पे मायरा जो होती है वो आवाज़ देती है, बोलती है ऐसा नहीं है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। यह सुनकर अभीरा शॉक हो जाती है, बट अभीरा को बात याद आता है जिस तरह से मायरा बोलती है कि आप मेरी क्यों डांटे हो, आप मेरी मम्मा नहीं, मम्मा मेरी गीतू है। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती तो तुमने बच्ची को भी धमका डरा के सिखा दिया, देखो अरमान ये सब शायद तुम्हें आता होगा, मुझे दूसरों की खुशियाँ समझती हैं और उसकी खुशी तुम्हारे और गीतांजलि के साथ है, मैं कैसे भी करके इतने सालों से रह रही थी, रह लूँगी, पर मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची खुश रहे। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है कि ये वो खुद बोल रही है अभीरा, मैं नहीं, गीतांजलि बताओ तुम उनको सच। उसके बाद गीतांजलि बताती है कि वह माउंट आबू के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन तभी अरमान रिक्शे से आ जाता है और वह बोलता है मायरा को कि मायरो बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको आपकी मम्मा के पास होना चाहिए। तभी यहाँ पे मायरा बोलती नहीं नहीं मैं वहाँ पे नहीं रह सकते, मुझे वहाँ पे आपके प्रीति उदयपुर से अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, इसलिए
गीतांजलि के साथ जा रहे थे। लेकिन अरमान जो था गीतू पे भड़क जाता है, बोलता है गीतांजलि तुम्हें क्यों नहीं समझता, अभीरा के साथ अभी वो 2 दिन भी नहीं ढंग से रही, तुम उसकी बच्ची कैसे उठा सकती हो, ऑलरेडी मैंने उसको कितना हर्ट किया, कितना दुख दिया मुझे पता, फिर से तुम वो गलती करके इतना गिल्ट में मत जियो गीतांजलि। और मायरा बेटा पहले आप बताओ, क्या आपको पहले चॉकलेट शेक अच्छा लगता था? नहीं ना, लेकिन धीरे 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 आपको उसकी आदत हो गई ना। मैं ये नहीं बोल रहा आप उन्हें मम्मा बुलाओ, मम्मा मानो, लेकिन अगर आप उनके साथ रहना नहीं पसंद करोगे थोड़ा, तो कैसे एडजस्ट होगे? वो आप क्यूट आंटी है ना, आपको कितना प्यार करता, तब तक आपको अच्छा लग रहा था, जैसे आपको पता चलो मम्मा है आप उनसे दूर हो रहे हो। ये गलत बात है बेटा मायरू, आपको सबको टाइम देना होगा। वो भी कोई मशीन नहीं है ना, इंसान है। टाइम दो, अगर नहीं अच्छी लगती तो बताना मुझे। उसके बाद अरमान बोलता है देखो गीतांजलि, मायरा को मनाना और न मनाना तुम्हारा काम है, और प्लीज़ इसको समझाओ तुम। उसके बाद गीतांजलि जो होती है वो समझाती है, मायरू बेटा तुम जाओ अभीरा के पास, ठीक है। यहाँ पे गीतांजलि सिर्फ अरमान की बात रखनी, क्योंकि गीतांजलि को भी समझ में आता है वो शायद गलत कर रही है। पर मायरू बोलती है कि गीतू पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। गीतांजलि बोलती है आप हमेशा मेरे हार्ट में रहोगे और मैं ही आपकी मम्मा रहूँगी, ठीक है। आपको उनको मम्मा बुलाने या कहने की ज़रूरत नहीं, पर हाँ आपको उनके साथ अच्छे से रहना है, एकदम गुड बेबी बन के रहना है, ताकि वो तारीफ़ करें मुझसे कि मेरी मायरू कितनी अच्छी है, कितनी स्ट्रॉन्ग है। और मैं और पापा तो बात करेंगे, मिलने भी आएंगे, लेकिन उनको भी तो आपके हिस्से का प्यार तो मिलना चाहिए। उसके बाद मायरा जाती है और वह अभीरा का हाथ पकड़ लेती है और वो बोलती है कि क्यूट आंटी आप बहुत अच्छे हो और मैं आपके साथ रहूँगी, ठीक है। मैं आपको टाइम दूंगी कि आप मुझे अपना सको, मैं आपको। उसके बाद अभीरा जो होती है वो मायरा को गले लगा लेती है और एकदम से खुश हो जाती है। उसकी आंखों से समझो आंसू भी गिरने लगते, ऐसा लगता है उसने अपनी बच्ची नहीं सब कुछ पा लिया। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे मायरा ज्योति देख लेती फ़ोन का कवर एक किसी को चुराते हुए, और वो बोलती है ये अंकल को पकड़ना पड़ेगा, ये आपका फ़ोन का कवर चुरा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मायरा पकड़ के बहुत ही मारती है और बाल खींचती है और बोलती ये मैंने कवर पकड़ लिया। उसके बाद वह अभीरा के साथ हाई फाई करती, फिर अभीरा ज्योति दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, पर तुरंत मायरा ज्योति एकदम क्वाइट हो जाती है। देखते हैं आगे एपिसोड पे क्या होगा। ऐसे ही बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।